गुड़हल हो, गुलाब हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, सब्ज़ी वाला पौधा हो, हर एक पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। तो आज का जो खाद है ये एक सॉलिड खाद होगा और ये मिट्टी में आपको डालने होंगे। अभी विंटर टाइम है और इस टाइम ये खाद आप पौधे में दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस तरह के जो खाद होते हैं मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाए रखते हैं। मिट्टी में ये बहुत ज़्यादा जो माइक्रोब्स है इनको बढ़ा देती है और मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगते, पौधे की ग्रोथ हमेशा होती रहती है। और इस तरह विंटर में भी आपके पौधे में इस तरह बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होगी। और इसके लिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 350 से ज़्यादा जो वीडियोस है शेयर कर चुकी हूँ। तो आपका पौधा कितना भी बड़ा हो या कितना छोटा पौधा हो, हर एक पौधे में आप इस तरह फ्लावरिंग ले सकते हैं जिस तरह मेरे पौधे में होती है। और मेरे जो प्लांट है, छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में मैंने लगाया है। और छोटे पॉट में आप जब भी छोटा प्लांट लगाते हैं तो वो छोटे से अच्छे फ्लावरिंग करना लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह छोटे से 6 से 8 इंच के जो प्लांटर है इनमें मैंने जो प्लांट है वो लगाया है। क्योंकि छोटे पॉट में अगर आप प्लांट लगाते हैं, इससे क्या होता है, जो आप जब भी कोई न्यूट्रिशन डालते हैं वो रूट को बहुत आसानी से मिल जाती है। और इसलिए मैंने छोटे प्लांट को छोटे पॉट में ही लगाया है। आपका प्लांट बड़ा है, जितना बड़ा होता जाएगा आप 6 से 8 महीने के अंदर प्लांट को फिर से नए पॉट दे सकते हैं, बड़े पॉट दे सकते हैं। और एक साथ बहुत बड़ा पॉट नहीं देना है। फ्लावरिंग लेने का ये एक ट्रिक होता है और मैंने कई बार ये आपसे शेयर भी किया है। नेक्स्ट होता है प्लांट की जो मिट्टी होती है। आपके पॉट की मिट्टी अगर सही से नहीं है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी पौधे में, अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले सकते। और अभी जितना टाइम है आप गुलाब में, गुड़हल में, इस तरह के पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये जो हमारे गुलाब का पौधा है अभी बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगा। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है आप गुड़हल में ज़रूर दीजिए, गुलाब में ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस तरह के पौधे में जो चाहिए ये फ्लावरिंग करने के लिए फर्टिलाइज़र है। साथ में ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगी। तो ये देख सकते हैं ये है चाय की पत्ती, और चाय पत्ती में इतना सारा न्यूट्रिशन होता है जो पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है, उपजाऊ बनाती है मिट्टी को। और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो आप इस चाय पत्ती को कम से कम 2 टीस्पून महीने में 2 बार दीजिए। इससे प्लांट में बहुत बढ़िया से आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। और चाय पत्ती को कैसे इस्तेमाल करना है इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। चाय पत्ती जो होती है उसको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा सावधानी होती है, क्योंकि चाय पत्ती को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं देना होता। चाय बनने के बाद जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये जो चाय पत्ती है इसको कम से कम 7 से 8 दिन बाद ही आपको मिट्टी में इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट चाय बनाते हैं और इसके बाद पत्ती को मिट्टी में नहीं डालना है, इसको थोड़ी सी ड्राई करनी है यानी सुखा लेनी है और इसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। आप अगर चाय में दूध और चीनी मिलाकर चाय बनाते हैं तो वो चाय पत्ती जो होती है इनको अच्छे से क्लीन कर लेनी होती है, क्योंकि चाय पत्ती को में अगर दूध और चीनी रहेंगे तो वो पौधे के लिए सही नहीं है। इनको अच्छे से धोकर इसके बाद ही इसको ड्राई करना होता है। तो यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो चीज़ लिया है ये है केले का छिलका। और केले के जो छिलके होते हैं भरपूर मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन होता है और ये जो है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम भी होती है। साथ में मैंने ऑरेंज के पील्स लिए हैं, यानी जो संतरे के जो छिलके होते हैं इनको भी मैंने अच्छे से सुखा लिया है। और यहाँ पे जो केले का छिलका लिया है मैंने 5 केले के छिलका लिया है और 2 ऑरेंज के छिलके लिए हैं। इनको अच्छे से ड्राई कर लेनी है। साथ में मैंने जो लिया है वो है जो अनार है, अनार के छिलके लिए हैं। अगर आपके पास है तो लीजिए। अनार के छिलके में भरपूर मात्रा में जो होती है वो होती है आयरन। और साथ में मैंने प्याज के छिलके लिए हैं। तो ये सारे जो छिलके होते हैं आप विंटर में बहुत अच्छे से इनको पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये विंटर में देने से कोई भी नुकसान नहीं होती। और इनको ड्राई करके ही पौधे में इस्तेमाल किया जाता है। गीली है तो इनको डायरेक्ट कभी भी मिट्टी में नहीं देना है। साथ में मैंने चाय पत्ती लिया है और चाय पत्ती जो है मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून लिया है, यानी हाफ कप चाय पत्ती जो है इनको अच्छे से ड्राई करके मैंने लिया है। साथ में मैंने जो लिया है आप देख सकते हैं इनको अच्छे से मैंने ड्राई करके और इनको ग्राइंड कर लिया है, यानी इनको अच्छे से मैंने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। साथ में मैं नीम खली मिला रही हूँ और ये जो नीम खली है सिर्फ 1 टीस्पून ही मिलाया है। नीम खली से पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे। और साथ में मैंने थोड़ी सी सरसों खली भी मिलाई है। तो इनको इस तरह मिलाकर आप पौधे में डाल दीजिए।
लेकिन सूखे जो पाउडर मैंने बनाया है इसको आप सिर्फ स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी देना हो आप सरसों खली और नीम खली मिलाकर ज़रूर दीजिए। तो इससे क्या होगा, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे और पौधा बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस तरह के बढ़िया से बढ़िया फर्टिलाइज़र मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और इस तरह से मेरे प्लांट बहुत बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं। तो जब भी देना हो पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। लेकिन मेरे जो पॉट है, पॉट की मिट्टी हल्की मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट मिट्टी में आपको नहीं देना है। आपका प्लांट की जो मिट्टी है, पॉट की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई साइड में हो तभी आपको देना है, नहीं तो पौधे में फंगस लग सकती है। और गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता, नहीं तो पौधे में फंगस लग सकती है और गीली मिट्टी में जो रूट है वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले भी नहीं पाते। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में पत्तों से ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो प्लांट है मेरे बालकनी पर लगे हुए हैं तो भी अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मिट्टी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लीन है, इसमें कोई भी घास फूस कुछ भी नहीं है। और मिट्टी में पुराने फूल पत्ते इस तरह के चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनसे प्लांट में बहुत जल्दी से फंगस लग सकती है। और मिट्टी देख सकते हैं ड्राई हो चुकी है तभी प्लांट में देना है। तो हल्की गुड़ाई कर लेनी है और इसके बाद ही डालना है। तो प्लांट छोटा है तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। प्लांट छोटा है तो इसमें 3 से 4 टीस्पून दे सकते हैं। मेरे जो स्पून है छोटे स्पून है इसलिए। और अगर आपका प्लांट बड़ा है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो अभी विंटर के लिए ये बढ़िया खाद है और इस तरह के खाद से पौधे में अच्छे से अच्छे ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन इनको देने के बाद मिट्टी से हल्के से ढक देना होता है और हल्के से पानी दे सकते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। और विंटर में पानी का ध्यान रखिए, नहीं तो पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। और मेरे जितने सारे बड़े प्लांट हैं जिनको मैं थर्मोकोल के बॉक्स में लगाती हूँ, इनमें मैं जो फर्टिलाइज़र मैंने आपसे शेयर किया है, जैसे केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, इनके सूखे छिलके मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि पौधा बड़ा हो चुका है, इसमें रूट में कोई भी हानि नहीं होती। और दूसरी तरीके से मैं इनको भिगाकर जैसे फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालती रहती हूँ। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।